प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम दो नंबर्स पर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से अगर हम ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 1 पर परफॉर्म करें तो इसको हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो जब भी बाइनरी नंबर्स को ऐड किया जाएगा उसमें हमारे पास सिर्फ दो डिजिट्स होंगे, 0 और 1, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर के अंदर सिर्फ 0 और 1 डिजिट होता है, कोई तीसरा डिजिट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है कुछ रूल्स आपने जहन में रखने हैं। 0 प्लस 0 हमेशा 0 होगा। 0 प्लस 1, 0 को जब 1 में ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। इसी तरह से जब 1 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। जब 1 और 1 को ऐड किया जाएगा तो आंसर 1 0 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। तो चलें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 36 पर पहली एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी बाइनरी नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो आपने उसके सीक्वेंस का ध्यान रखना है। जिस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वहां पे हम सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं कि जो डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट के नीचे आना चाहिए। तो हमारे पास पहला डिजिट है 1 और उसके नीचे है 1। 1 को जब 1 में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बनता है 1 0। क्योंकि लेफ्ट में 0 है तो हम यहाँ लेफ्ट पे 0 लिख देते हैं और 1 हमारे पास कैरी चला जाता है। इसी तरह से जब 1 को 0 में ऐड करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 1, और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये 1 0 बचता है। फिर से 0 हमारे पास लेफ्ट पे है तो 0 को यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट में, और राइट में हमारे पास 1 कैरी चला जाएगा। इसी तरह से जब 1 को 1 में ऐड करेंगे तो फिर से हमारे पास ये रूल अप्लाई होगा, 1 प्लस 1 1 0। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 1 0। जब 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास 1 0 आता है। अब 1 0 जो आंसर आया उसको 1 में ऐड करेंगे, उसको आप साइड पे कर लें, उसको आप साइड पे हल कर सकते हैं। जैसे 1 0 इसको 1 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 1 1, और ये बनेगा 1। स्टूडेंट, जब 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 1 0। अब ये 1 0 आपने साइड पे लिख लेना है, और ये जो नीचे वाला 1 है इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। अब 0 प्लस 1, हमारे पास ये वाला रूल है, 0 प्लस 1 1 बनता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये हमारे पास आंसर आया है 1 1। अब इसको हमने यहाँ पे 1 1 लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तो स्टूडेंट्स हमने ये दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना सीख लिया कि किस तरह से दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड किया जाता है, और इसमें हमेशा हमारे पास दो ही डिजिट्स होते हैं, कोई तीसरा डिजिट नहीं आता, और वो दो डिजिट्स 0 और 1 होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन रूल्स का ख्याल रखते हुए, रूल्स को जहन में रखते हुए दो नंबर्स को ऐड करते हैं और वो